Right, welcome back. And today we'll take the second lecture of gaseous state. तो जैसे मैंने आपको बताया कि before studying the detailed part of gaseous state, and we must be get acquainted with log, anti-log, and methods of plotting graph. ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना सीख जाते हैं, then you can draw the graphs of gaseous state comfortably. Okay. आज हम देखेंगे, कल हम पढ़े थे लॉग के बारे में और एंड आज देखेंगे एंटी लॉग क्या होता है. ठीक है. Okay, today we'll see the properties of anti-log. Properties of anti-log. AL कहा तो anti-log. AL क्या है? Anti-log. तो अगर अपना लॉग गर्म पानी है तो एंटी लॉग ठंडा पानी है. Say for example, so y equal to log x है. ठीक है. अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है? So how you are going to solve this? Log x equal to y and applying anti-log both the sides. And anti-log cancels log when the base is 10. Therefore x अपना कितना आता है बताओ? Anti-log of y. Okay. Next, now very simple understanding. जब यहाँ log का base 10 रहता है, अगर log इधर आए तो anti-log. log पहले यहाँ पे था, x के साथ में था. log इधर आ जाता है, anti-log बन जाता है. If I shift log from here to here, log became anti-log. इसका मेथड 2 क्या बोलता है? So coming to method 2, by applying the property of log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. जब हम log का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये अपना फॉर एग्जांपल log x था, बेस 10 था. So we know a log property. अगर बेस a b पर अगर c होता है, then we can say that b equal to a power c होता है. Accordingly, x equals to 10 power y होता है. तो अब ये भी x है और ये भी x है, दोनों x है कि नहीं है? Therefore, we can say that anti-log of y equals to 10 power y. For example, anti-log of 2 कितना बताओ? 10 power 200. और इसका log कितना बताओ? 2 होता है.
तो 2 की एंटी लॉग 100 है, 100 के लॉग 2 है। एंटी लॉग इधर आए तो लॉग बनता है, एंटी लॉग इधर आए तो लॉग, लॉग 100 कितना बताओ, 2 आता है। Are you clear with this? Write it down properly. Okay. Next, case 1. Find antilog of x where x is more than 1. For example, एंटीलॉग ऑफ कितना करेंगे, तो एंटीलॉग ऑफ 2 10 पावर 2 ये कितना आता है, 100 आता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एंटीलॉग ऑफ 2.3010, this I can write like this, 10 power 2.3010, and this also I can write 10 power 2 plus 0.3010, and this also I can write like this, 10 power 2 into ठीक है। अब ये किसका लॉग है बताओ, ये लॉग 2 है। तो हम इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे ओके कि डेसिमल शुड बी पॉजिटिव और हमें वो डेसिमल किसी एक नंबर का लॉग होना चाहिए। तो इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे तो हमको ऐसे डेसिमल मिलता है और ये जो डेसिमल है किसी एक नंबर का लॉग होना चाहिए। अब ये किसके लॉग है बताओ, लॉग 2 है। तो वी नो ए फॉर्मूला 10 पावर लॉग x, x होता है। अब इसका पूरा वैल्यू कितना बताओ, 2 है। Next, how you can do very short pair in the shortest way, how you are going to do short way में कैसे करते हैं और कैसे करते हैं बताऊंगी हम। We can write like this, okay, it should be whole number, it may be positive or negative but this should be positive। तो ये जो अपना डेसिमल पॉजिटिव होना चाहिए
और ये किसी एक नंबर का लॉग होना चाहिए। मतलब ये किसके लॉग है बताओ? लॉग 2 है। ये किसके लॉग है बताओ? लॉग 2 है। और ये हमको 10 पावर माइनस 2 मिलेगा, एंटी लॉग लॉग कैंसिल होता है, ठीक है। अब यहां से क्या मिलता है? 2 मिलेगा। एंटी लॉग 2 कितना अपना 10 पावर 2 है, 200। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो डेसिमल होगा इट शुड बी पॉजिटिव और ये किसी एक नंबर का लॉग होना चाहिए। यानी ये जो आपको लॉग 1 to 100 पता है, so log 1 to 10 पता है, तो ये जो अपना डेसिमल ओके log 1 to 10 के अंदर होना चाहिए। मे बी log 1, log 2, log 3, ये कितना log 2 है। ओके नेक्स्ट, now we shall take one more हमें इसका वैल्यू कितना मिला? 200 मिला था। नेक्स्ट, अगर हमें एंटी लॉग ऑफ 4.6020 चाहिए था, and this we can write like this. And the decimal should be always positive. अब ये किसके लॉग है बताओ? लॉग 4 होता है। तो एंटी लॉग 4 कितना बटा 10 पावर 4 है, एंड एंटी लॉग लॉग कैंसिल होगा, ये 4 मिलता है। तो कितना मिलेगा हमको? 4 into 10 पावर 4 मिलता है। कितना मिलेगा? 4 into 10 पावर 4 मिलेगा। यहाँ पे क्या था? प्लस, यहाँ पे क्या लिखा? इनटू लिखना पड़ता है। तो इस नंबर को ऐसा स्प्लिट करो जो हमको डेसिमल मिलेगा, डेसिमल शुड बी पॉजिटिव, और ये जो आपका डेसिमल हुआ किसी एक नंबर के लॉग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट मी टेक एग्जांपल 4. Now coming to example 4, if I need for example anti-log of कितना बताओ? 6.4923 like this. This I can write like तो डेसिमल मिला, डेसिमल पॉजिटिव हो गया। अब ये बताओ किसकी लॉग है? ये अपना हुआ log 3 से ज्यादा है, और नियरली log 3 कर सकते हैं। log 3 अपना कितना? 0.4771 है। ये थोड़ा log 3 से ज्यादा होगा, समझो log 3.1 समझेंगे इसको। ध्यान रखना, log always give you approximate results. तो in this particular case एंटी लॉग ऑफ 6 अपना कितना होता? 10 पावर 6 को। अब यहाँ पे क्या था? प्लस था तो इंटू करो, और एंटी लॉग ऑफ लॉग कितना? एंटी लॉग कैंसिल लॉग, तो हमको 3.1 मिलता है। ठीक है, राइट। एंड
And now we shall take case 2. Now say, coming to case 2, what you do here, हम ऐसा नंबर का एंटीलॉग निकालेंगे जिसका वैल्यू 1 से कम है बट 0 से ज्यादा है. x अपना क्या 1 से कम है 0 से ज्यादा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, बट आप सभी को log 1 to 10 वैल्यू याद रखना. log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6 something है, log 5 0.606990, log 6.77, log 7.87 समथिंग है. आप सभी को log 1 to 10 वैल्यूज याद रखना ही पड़ेगा, तब जगह अपना काम आगे होता है. अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए था एंटी लॉग ऑफ 0.3020. ये तो अपना 0 से ज्यादा हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी है. ये कौन सा अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है. अब बताइए किसके लॉग है, बताओ. ये अपना log 2 है. एंटी लॉग कैंसल, हमको 2 मिलेगा. तो ये नंबर जो है, ये जो डेसिमल है, ये किसी नंबर के लॉग बना. किसके लॉग होता है? log 2 की. समझो, एंटी लॉग ऑफ कितना करेंगे? एक नंबर ऐसे लेंगे, ऐसे 0.0492 लेते हैं. तो ये जो अपना डेसिमल हो गया, ये जो नंबर होता है log 1 से ज्यादा, log 2 से कम है, बट log 1 को नजदीक है. बिकॉज अपना log 1 कितना बताओ? 0 है. log 2 कितना बताओ? 0.3010 है. तो ये जो नंबर हो गया log 1 से ज्यादा और log 2 से कम है और log 1 को नजदीक है. ठीक है, तो ये आगे कितना हो सकता है? ये दिस इज नथिंग बट log 1 से ज्यादा, एक 1.1 करो. ठीक है, एंटी लॉग कैंसिल होता है, तो 1.1 मिलेगा. कितना मिलता है? 1.1 मिलता है. ओके, ये अपना केस 2 था ना. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. If I need suppose anti log of पॉइंट मुझे कितना चाहिए था बताओ? एक 0.93 चाहिए था. तो बताइए किसकी लॉग है? ये log 8 है कि log 9 है? log 8 से ज्यादा, 9 से कम है. बिकॉज log 8 कितना है? 0.9030 है. और log 9 कितना है? 0.95 समथिंग है. तो log 9 से ज्यादा है, log 8 से ज्यादा, log 9 से कम है और log 9 को नजदीक है. इट इज मोर देन 8, लेस देन 9. तो ये हमको कितना मिलता है? 0.93 क्या है? log 9 से कम है, log 8 से ज्यादा है, बट log 9 को नजदीक है. so 8.8 करो, दोनों कैंसिल हो गए.
एंड हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग विल गिव यू एन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बट नॉट एक्यूरेट रिजल्ट. ओके, now we'll come to case 3. Coming to case 3, find antilog of x, where x is less than 0 म्हणजे नेगेटिव क्वांटिटी. x क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, एंटीलॉग ऑफ -2 कितना होता है? 10 पावर -2 है, म्हणजे 0.01. और एंटीलॉग ऑफ कितना चाहिए था हमको? -2.3010 चाहिए ना. इस नंबर का ऐसा स्प्लिट करो कि अपना डेसिमल शुड बी पॉजिटिव. डेसिमल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहां में कितना मिलता है? तो ऐसा अपने पास -2.3010 था. तो पूरा नंबर तो अपना नेगेटिव है. या अपना -2 प्लस -0.3010. तो अब हम लोग क्या कर, दोनों को -1 +1 ऐड करेंगे. देयर इज नो चेंज. -1 +1 नो चेंज. ये अपना पूरा कितना होता है? -3 होता है. ये 1 -0.3010 है. मगर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? बिकॉज अपना डेसिमल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. डेसिमल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तब जब ये डेसिमल और किसी एक नंबर का लॉग होगा. लॉग 1 to 10 के अंदर रहता है. Therefore, I can write like this: antilog of -3 plus 0.6990. ठीक है. अब ये किसके एंटीलॉग? ये किसके लॉग है? तो लॉग 5 दिखता है. एंटीलॉग ऑफ 10 -3 is 10 power -3. प्लस था इंटू लिखो. एंटीलॉग लॉग कैंसिल होगा. ये 5 है. 5 into 10 power -3 आता है. कितना? 5 into 10 power -3 आता है. तो यहां पे थोड़ा बच्चे डिफिकल्टी फील होते हैं. तो अगर अपने पास -2.3010 है, इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि अपना डेसिमल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे नंबर पॉजिटिव, डेसिमल भी पॉजिटिव है. तो -2 ये अपना कितना बताओ? 0.3010 है. तो यहाँ पर अपना डेसिमल क्या हो गया? नेगेटिव हुआ. हमें डेसिमल क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. तो क्या करेंगे? -1 +1 करेंगे. देयर इज नो चेंज. ये कितना हो गया? -3 होता है. 1 - 10 यहाँ में कितना? 0.6990 होता है. आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर अपने पास -2.3010 है, अब इसका एक नंबर बढ़ाओ. ठीक है, इसका एक नंबर बढ़ा देते हैं. अब इसको कितना ऐड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलता है? इसको कितना ऐड करते हुए हमको ये वैल्यू मिलता है? अगर हम लोग इसको 0.6990 ऐड करते हैं तो फिर हमको ये वैल्यू मिलता है. ऐसा करना क्यों है? जब ऐसा करेंगे तो अपना डेसिमल क्या होता है? पॉजिटिव होता है. डेसिमल क्या होता है? पॉजिटिव. अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको आंसर मिल जाता है.
ठीक है। तो ये अपना आज का वीडियो हो गया रिगार्डिंग एंटी लॉक्स। ओके, एंड टुमारो वी शैल move with some more calculations of log anti-log, and then we shall see the methods of plotting graph, right? And we'll stop here today. See you again.